हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। आज का वीडियो किस टॉपिक पर है ये तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। आज का जो डिवाइन मैसेज है वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, उनके ऊपर ही है। खासकर डिवाइन ने मुझे उनके लिए ही चैनलिंग दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन आप सभी कंटेंट क्रिएटर से ये बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप सभी कंटेंट क्रिएटर तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ में आप सभी वन टाइप ऑफ कोचेस, वन टाइप ऑफ गुरु एंड वन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर भी हो, जो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आपको फॉलो करती है, आपको मानती है, आपको देखती है और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलती भी है। सो प्लीज़ आप सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वीडियोस पे अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोवर्स को क्या सर्व करते हो, है ना, उसका भी ध्यान रखा करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, आप एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते, एक कोच होने के नाते आप अपने व्यूवर्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने फॉलोवर्स को किस दिशा में जाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हो या किस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हो अपने वीडियोस के थ्रू, इसका भी ध्यान रखा करिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी न्यू कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में, ठीक है, गलत दिशा में गाइड करने के चक्कर में किसी का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आपको तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप गलत कर रहे हो कुछ, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो कि न्यू कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में, देखो क्या होता है ना कि हम वीडियोस बनाते तो हर गाइडेंस हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर गाइड कर रहे हो तो वो सही लगे आपको, बट वो सामने वाला कोई दूसरा बंदा उसको सुन रहा है पर उसके लिए वो गलत दिशा। ठीक है, इसलिए डिवाइन आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप सभी न्यू कंटेंट क्रिएट करने की वजह से गलत दिशा में गाइड ना कर दें लोगों को। ठीक है, जिससे किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी का घर ना टूट जाए, किसी का रिलेशनशिप ना टूट जाए, या किसी का आप लोगों को देखकर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत ना लग जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत पैसे खर्च करते हो, है ना, क्योंकि आप लोगों को तो इतने सारे पैसे मिलते हैं, बट जो आप लोगों को फॉलो करते हैं उनके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, तो वो अपने माँ बाप से लड़कर पैसे खर्च करते हैं, अपनी कमाई का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो उस पर भी ध्यान रखिए। ठीक है, और जो लोग खुद जिनका खुद का दिल टूट गया है तो वो वही गाइड करता है दूसरों को भी, है ना। एक लड़का गाइड करेगा लड़कियों को इग्नोर करो, एक लड़की गाइड करेगी लड़कों को इग्नोर करो। ठीक है, तो आपके वीडियोस के चक्कर में भी कोई रिलेशनशिप में है और उसका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, बट आपके वीडियोस के चक्कर में उनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, तो कर्मा किसके ऊपर चढ़ेगा? आपके ऊपर ना। तो ध्यान रखिए, ठीक है, कि आपकी वीडियोस के चक्कर में किसी का रिलेशनशिप ना टूट जाए, किसी की शादी ना टूट जाए, है ना, किसी को कोई गलत आदत ना लग जाए, किसी इंसान का रिलेशनशिप में भागने का मन ना हो जाए। ठीक है, और किसी का शादी पर से विश्वास ना उठ जाए, किसी का रिलेशनशिप पर से विश्वास ना उठ जाए। ठीक है, या किसी का अच्छाई पर से विश्वास ना उठ जाए, या किसी का पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए। ठीक है, और किसी को पढ़ाई की अहमियत ही ना समझ आए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, इन्फ्लुएंसर ऐसे लोग भी हैं जो गुरु बनकर बैठे हैं, जो लोगों को ना बच्चों को ये गाइड करते हैं कि मम्मी पापा अपना शौक़, अपना जो इच्छा है वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है, ये बोलकर बताते हैं कि माँ बाप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे ये बता रहे हो, ठीक है, उनको बता रहे हो कि मम्मी पापा की मर्ज़ी से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट आप उनको ये तो बताइए कि उनको खुद क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए उनको।
ठीक है। और अगर मम्मी पापा की नहीं सुननी, अपनी ही सुननी है, तो फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी बना दीजिए उनको, ताकि वो प्रॉपरली अपने मन से चले ना। माँ बाप आखिरकार चाहते ही क्या है, पढ़ाते भी क्यों है, कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान क्यों देते हैं, पूरा ज्ञान दीजिए ना। अगर आप उनको ये बता रहे हैं कि मम्मी पापा आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपका मन का चीज़ नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ठीक है, सही है, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, बट आप उनको ये भी तो गाइड करिए कि उनको एक्चुअल में उनके लाइफ में क्या करना चाहिए, वो भी बता दीजिए। अपने पैरों पर खड़े कैसे होना, वो भी बता दीजिए। अगर वो मम्मी पापा की नहीं सुनते हैं, इन फ्यूचर मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो मम्मी पापा आज के डेट की जिम्मेदारी उनकी क्यों ले, ये भी बता दीजिए। मम्मी पापा ने थोड़ी उनका ठेका लेकर रखा है, नहीं ना। जब अगर इन फ्यूचर बच्चे मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, आप यही तो सिखाते हो ना कि मम्मी पापा पढ़ाते हैं बच्चों को ये सोचकर कि इन फ्यूचर वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे, यही बताते हो ना। चलो ठीक है, अब ये भी बता दो कि मम्मी पापा अभी की जिम्मेदारी क्यों ले बच्चों की। अगर इन फ्यूचर वो हमारी जिम्मेदारी, अगर वो मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो मम्मी पापा बच्चों की अभी की जिम्मेदारी क्यों लें। फिर उनको ये भी बोलिए ना कि घर छोड़कर चले जाए, अकेले रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हुए, खुद कमाए, खुद करे, और जो करना है वो अपने लाइफ में खुद क्रिएट करे। ये भी सीखा है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर क्यों सिखाते हो, ठीक है। और आप ये सोचो कि जो बच्चे आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, उनका क्या हाल होता है, समझते हो कभी? उनकी लाइफ ख़राब हो रही है, वो देखते हो कभी? वो कर्मा चढ़ेगा आपके ऊपर, उसका समझ में आता है कभी आपको? हाँ, आप लोग लड़कों को सिखाते हो कि इग्नोर करो लड़कियों को, लड़कियों को सिखाते हो इग्नोर करो लड़कों को। एक दूसरे को इग्नोर करोगे तो रिलेशनशिप कैसे टिकेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? आपके मम्मी पापा भी अगर ऐसे कर रहे हो तो शायद आप भी पैदा ही नहीं हुए होते अभी तक से, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, कि हमेशा दूसरों को गलत मत समझो, उसकी जगह खुद को रख कर देखो, उसकी जगह खुद खड़े होकर देखो, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गलती सामने वाले की और कितनी गलती अपनी भी है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती, मैं ये नहीं बोलती कि सारी गलती हमारी है, बट हाँ, आधी गलती हमारी भी होती है। तो बैलेंस करना जो होता है ना, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। भागना, इग्नोर करना, किसी को ब्लेम देना, ठीक है, हमेशा गलतियों को टोकरा किसी और पे टिका देना, किसी और के सर पे रख देना, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। और हाँ, ये भी होता है कि लड़कियां जो है ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के चक्कर में, जैसे होता है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर फोकस करते हैं लड़कियों के, ठीक है। तो लड़कियां क्या करती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के चक्कर में वो इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है, इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है कि उनमें कोई फेमिनाइन एनर्जी ही नहीं बचती। उनके अंदर ना ही कोई इमोशंस बचते हैं, ना ही कोई ममता बचती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, जबकि वो है लड़की, पर उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो बैलेंस नहीं बनता, और वो इंसान कभी भी घर गृहस्थी अच्छे से नहीं चला सकता। वो उसके अंदर इमोशंस ही नहीं, उसके अंदर माँ बनने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है ना। तो ये भी रॉन्ग है, बैलेंस करना सिखाइए ना भाई। एक लड़का जो है वो लड़कों को सिखाता है कि भाई मस्कुलाइन बनकर रहो, ठीक है। अगर आप ओवर मस्कुलाइन हो जाते हो ना, तो ध्यान रखना आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को इग्नोर करते हो। और फेमिनाइन एनर्जी क्या है, इमोशंस। आपकी फेमिनाइन एनर्जी है आपकी आत्मा, आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका प्रेम, है ना, आपकी लक्ष्मी, आपका सक्सेस, ये है आपकी फेमिनाइन एनर्जी। और आपकी जो पार्टनर है वो भी यही है, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को इग्नोर करते हो, या आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को इग्नोर करते हो, और हाँ, आपकी बॉडी भी फेमिनाइन एनर्जी है भाई, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को इग्नोर करोगे ना, तो आपकी जो शक्ति है ना, जिससे जो आप सेक्स करते फिरते हो, ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी शक्ति ही है, ठीक है। और शक्ति माँ आदि शक्ति का रूप है, और वो भी फेमिनाइन एनर्जी ही है। तो इतनी नफरत है फेमिनाइन एनर्जी से, तो अपनी शक्ति ख़त्म कर दो ना, अपना शरीर ख़त्म कर दो, क्योंकि वो शरीर आया भी आपकी माँ से, और वो खुद भी फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो गाइड करने से पहले सोच समझ के गाइड किया करो। भगवान जी ना, डिवाइन जी बहुत गुस्सा है इस चीज़ को लेकर। आप लोगों के जो एक्शंस है ना, मतलब आप लोग क्या करते हैं कि भाई आपको अपने व्यूवर्स बढ़ाने, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, फिर हम कुछ भी गाइड कर दें।
उसको सुनकर दूसरों के साथ क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या ख़राब कर रहे हैं, किसके लिए कौन सी वीडियो है, वो नहीं देखते हो। इतना ही गाइड करने का शौक है तो पर्सनल गाइड करो ना। कुछ बंदों को पकड़ो, कुछ लोगों को पकड़ो और उनको पर्सनल उनकी जर्नी में गाइड करो। पर्सनली उनके अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या चाहिए उनको वो गाइड करो। पहले कुछ लोगों को गाइड करो पर उनकी ज़िंदगी संवार दो ना। इतना ही शौक है तुमको गुरु बनने का तो वो करो ना। आधा अधूरा ज्ञान क्यों बांटते हो? और उस आधा अधूरा ज्ञान से लोगों का क्या हो रहा है वो नहीं देखते हो। और ये सोचो, जिनका घर आपकी वजह से टूटता है ना, जिनका रिलेशनशिप आपकी वजह से टूटता है, जिनके माँ बाप का दिल आपकी वजह से टूटता है, और जिन बच्चों का फ्यूचर आपकी वजह से ख़राब हो रहा है, जो बच्चे खेलने कूदने पढ़ने के समय में हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनका दिमाग चौक मार चुका है, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो सारा कर्मा ना आप लोगों के ऊपर चढ़ रहा है। कमा लो जितने पैसे कमाना है, अभी यूट्यूब तो दे रहा है पैसे, ठीक है, कमा लो। आप लोगों को यही तो समझ में आता है कि खुद पैसे कमाओ, दूसरों की लाइफ ख़राब करो। आपके पास इतने इतने पैसे हैं, महंगे महंगे 2 लाख 4 लाख के बैग खरीदो, शूज़ खरीदो और दिखाओ, और फिर दूसरे बच्चे अपने माँ बाप को उस चीज़ के लिए लड़ते हैं। हाँ, और बुरे बुरे काम भी कर रहे हैं। तुमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये नहीं कि इतने पैसे आ रहे तो दान पुण्य कर लो, इतने पैसे आ रहे तो एनजीओ खोल लो, एक अच्छा स्कूल खोल लो जहाँ पे आप कम चार्जेस में एजुकेशन दो। ये सब नहीं करना। सब आपको सिर्फ लूटना है और लूट मचानी है, दूसरों को भी खराब खराब चीज़ें सिखाना है, ठीक है। तो डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जो हुआ ना सो हो गया, अब नहीं चलने वाला। जो ऐसे लोग हैं ना, सबका धंधा ना अब बंद करने वाले हैं डिवाइन, सच्ची बता रहे हैं, डिवाइन ने बोला है मुझे। और ये चीज़ें सारी है कर्मा अब बैकफायर करेगा जिसने जो किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट उनको कभी सक्सेस नहीं मिली, अब उनको सक्सेस मिलेगी। और जो ये सब फालतू लोग हैं ना, इनकी सक्सेस सारी की सारी डूब जाने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखो, जो भी अगर ऐसा नहीं करते हो तो अच्छी बात है, बट अगर ऐसा करते हो तो सुधर जाओ। सीरियसली बोल रही हूँ, सुधर जाओ। मेरे थ्रू डिवाइन ही बोल रहे हैं, ठीक है। सुधर जाओ, नहीं तो सारा कर्मा जो आपने क्रिएट किया वो तो भुगतना ही है। बट हाँ, अगर अभी सुधर जाओगे ना तो आपके लिए बेहतर है, ताकि इन फ्यूचर आपका सही है। क्योंकि दूसरों का घर तोड़ कर ना आपका घर कभी नहीं बसेगा, ध्यान रखना। दूसरों का रिलेशनशिप तोड़ कर ना आपका रिलेशनशिप कभी नहीं सुधरेगा। दूसरों का फ्यूचर ख़राब करके आपका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमो शक्ति शिवा ओम साई।